हाय फ्रेंड्स, आज हम विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 11 करेंगे। इससे पहले हम 10 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसका थ्योरी और अभ्यास प्रश्न दोनों ही कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। पहला, संवेदन प्रणोद अवस्था। दूसरा, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तीसरा, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। चौथा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। तीसरा, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। चौथा, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं वृद्धि में वंशानुक्रम की। पहला, नाम मात्र की भूमिका है। दूसरा, महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, पूर्वानुमेय भूमिका है। चौथा, आकर्षक भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। पहला, कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत। दूसरा, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत। तीसरा, करके सीखने का सिद्धांत। चौथा, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। पहला, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। दूसरा, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। तीसरा, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। चौथा, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। पहला, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। दूसरा, सहायक पुस्तकें पढ़ना। तीसरा, अखबार पढ़ना। चौथा, वार्तालाप करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वार्तालाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठाचार्य के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। पहला, छात्रों के परिवेश का। दूसरा, शिक्षण विधियों का। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्य का। चौथा, पाठ्य सामग्री का। तो इसका सही आंसर है शिक्षा के उद्देश्य का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला, बुद्धि। दूसरा, तर्क शक्ति। तीसरा, भाषा प्रयोग की क्षमता। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। पहला, किशोर अवस्था। दूसरा, प्रौढ़ अवस्था। तीसरा, बाल्यावस्था। चौथा, शिशुअवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। पहला, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भाषाओं को सम्मान किया जाए। दूसरा, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कहा जाए। तीसरा, बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए। चौथा, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला, व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम। दूसरा, अधिक पाठ्य पुस्तकें। तीसरा, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। चौथा, उत्सुक माता पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जा सकता है। पहला, बच्चों का लेखन सुधारने में। दूसरा, बच्चों का उच्चारण सुधारने में। तीसरा, बालकों के मूल्यांकन में। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों का लेखन सुधारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। पहला, कंप्यूटर। दूसरा, चार्ट। तीसरा, रेडियो। चौथा, टेलीविजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापन में
दृश्य समाधान के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? पहला ग्राफ, दूसरा चार्ट, तीसरा ब्लैक बोर्ड, चौथा रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ग्राफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? पहला शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, दूसरा सुंदर तथा आकर्षक, तीसरा बालक को विचलित करने वाली, चौथा बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विचलित करने वाली। फ्रेंड, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।